वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आया हूं कि दिसंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दिसंबर में बड़ा योग जागृत होगा तो वह आपके लिए क्या करेगा, कैसे लाभ देगा, यह सब कुछ जानेंगे कि 1 से 31 दिसंबर के बीच में क्या क्या होगा। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको जानकारी दूंगा सटीक भविष्यवाणी आपके भविष्य को लेकर दिसंबर महीने में क्या होने वाली है। आपके लिए इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, आज के इस युग को भौतिकता का युग कहा जा सकता है और जहां पर धन की आवश्यकता ही सर्वोपरि है। यदि आय कम होती है और खर्च की अधिकता होती है तो हमारी भौतिकता की चाहत, ऐश्वर्य भोगने की इच्छा, पढ़ लिख कर भी हम कितने ही बुद्धिशाली क्यों न हो, लेकिन बेकार ही रह जाती है। इसीलिए ही प्रयत्न और पुरुषार्थ करना आवश्यक है और वह भी सकारात्मक रूप से, तभी हम सफल रहते हैं। दिसंबर में भी वही करिए। तो आइए जानते हैं कि दिसंबर महीना कर्क राशि वालों के लिए, यानी कि आपके लिए, आपके परिवार के कर्क राशि के मेंबर के लिए कैसा रहेगा। और वैसे भी योग जागरूक होने वाले हैं तो कुछ तो होगा ही, अवश्य होगा। वर्तमान में शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है तो वह आपके लिए नकारात्मक रूप से कुछ जगह पर हो सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों से वह आपको दूर ले जा सकती है। आपके बनते हुए कार्यों में विघ्न उपस्थित होने से मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। आपका मनोबल कम हो सकता है क्योंकि शनि की ढैया में इंसान परेशान रहता है और यह सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिसंबर में भी आपके साथ यह हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 योग बन रहे हैं और ऊपर से शनि की ढैया लक्ष्मीदायक है तो वह आपको धन को लेकर लाभ देंगी। आप पिछले काफ़ी समय से व्यापार बिजनेस को चला रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपका बिजनेस चल रहा है। आपने जितना निवेश किया है उस निवेश का फल तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन जितना आपने सोचा था वह नहीं मिल रहा है। तो अब दिसंबर में यह मिलने लगेगा। स्थितियाँ अचानक से परिवर्तित होगी, बदलने लगेगी। अब ये क्यों बदलेगी? क्योंकि भौतिक सुख सुविधा और संपत्ति के कारण शुक्र आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होंगे। और दोस्तों, सुख भाव ऐसा भाव है जहां पर जब भी कोई शुभ ग्रह उपस्थित होता है तो वह बिगड़ते कामों को भी बनाने लगता है। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मसला चल रहा है तो उसका हल निकलता है। आपका पारिवारिक जीवन में माता पिता, भाई भाभी, यानी कि कौटुंबिक जो भी विवाद के कारण जो परेशानियां चल रही होती है उससे मुक्ति मिलती है। माता गवर्नमेंट जॉब में है या फिर बड़े पद पर है तो उनको प्रमोशन मिल जाता है। माता के नाम से संपत्ति खरीदी होती है तो अचानक से उनके दाम बढ़ जाते हैं। उनके नाम पर शेयर में निवेश किया है तो वह भी अचानक आसमान छू लेते हैं, यानी कि लक्ष्मीदायक है। जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, काबिलियत है, वह बार बार प्रयास करने पर भी असफल हो रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य पर जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो उन समस्त लोगों को दिसंबर में लाभ मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, अब स्थितियाँ ऐसी बन गई है कि एक और बड़ा जॉब का ऑफर मिल रहा है, वहाँ पैकेज भी अच्छा है। और दूसरी ओर आप जिस पुरानी नौकरी से जुड़े हैं वहाँ पर आपके संबंध अच्छे हैं, तो निर्णय क्या ले, तो अब उनका भी समाधान दिसंबर में निकल जाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होने से यात्राओं के माध्यम से अवसर मिलने लगेंगे। यदि आप विदेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या फिर आयात निर्यात, पर्यटन, होटल, कारोबार या बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आय में अचानक से वृद्धि होगी। आपके सामने पैसे प्राप्त करने के अवसर मिलने लगेंगे। दूसरी जगह प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब 16 दिसंबर से जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में पहुंचेंगे तो वह आपको प्रेम और विवाह से संबंधित लाभ देने लगेंगे। आप में से कई लोग हैं जो समझते हैं कि विवाह तभी करना है जब आप करियर बना लें। आपके मन में विवाह करने की इच्छा भी है। आप भी चाहते हैं कि मुझे अच्छे से प्यार मिले, मेरा साथी हो, मेरा दोस्त हो, तो यह भी कामना दिसंबर में पूर्ण होगी।
क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य उपस्थित है तो यह विवाह की योग बनाता है। आप महिला है या पुरुष विवाह के लिए गवर्नमेंट जॉब या फिर सरकार से संबंधित व्यक्ति चाहते हैं या फिर कोई विदेश में हो उनके साथ शादी करूं संबंध बने तो यह भी आपकी चाहत पूर्ण होगी, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में यह करवाता है। 13 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच एक सबसे बड़ा परिवर्तन चेंज होगा, वह आपके बिजनेस में आय का बढ़ना, आपके फायदे के साथ ही आपके आत्मविश्वास का बढ़ना। आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे कि कुछ तो हो रहा है, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि कुछ हटके करवाती है। पॉजिटिव पब्लिसिटी से बिजनेस ब्रांड पर अच्छा असर पड़ेगा। आप राज्य या फिर शहर छोड़ने का ख्याल बना सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी बड़ी सिटी से भी आपको ऑफर मिलेगा। यदि सब कुछ सही रहा तो आपको जॉब में या अन्य वजह से एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त होने के योग बन गए हैं और मुझे लगता है कि यह आपको दिसंबर महीने में प्राप्त होना चाहिए और प्राप्त होगा। जब विद्यार्थियों की बात करें तो आपका पंचम भाव में मंगल उपस्थित है और वह स्वगृही है, तो देखिए वह विद्या से संबंधित तो लाभ देंगे। महीने के प्रारंभ में आपका शिक्षा से हटकर आपका ध्यान कहीं और भी ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही अंत होगा तो फिर से आप शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों के साथ अच्छा समय भी बीतेगा। किसी अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड भी मिल जाए। बात करें प्रेम जीवन की तो देखिए यहाँ पर आपको मिश्रित परिणाम मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में शनि के घर में सूर्य और पंचम भाव मंगल से प्रभावित है। तो एक बात तो निश्चित है कि इस महीने प्रेम जीवन में परेशानी तो रहेगी, बार बार वही गलती होगी और वही एक गलती आप एक दूसरे से दूर करने के लिए काफ़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही दिसंबर का मध्य होगा तो फिर से रिश्ते सुलझेंगे और जो शादी करने का मन बना रहे वह कुंडली मिलान करके ही शादी करें। कर्क राशि के लोग जो पूछते रहते हैं कौन सा व्यापार करूं ताकि मैं सफल रहूं, व्यापार में निरंतर हानि रोकने के लिए मैं क्या करूं, क्या मेरा भविष्य उज्जवल है, क्या मैं सफल हो सकता हूं, मेरी बाधाएं कब पूर्ण होगी, ग्रहों की प्रतिकूलता और ग्रहों के दोष के निवारण के हेतु क्या करूं। देखिए मेरी आपको सलाह है, सबसे पहले तो आप कुंडली को समझें, कुंडली को जानें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति ही हमारा साथ नहीं देगी, दोष कारक होगी, तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कुंडली का विश्लेषण करें। कुल मिलाकर दिसंबर महीना जीवन में नए अवसर लाने वाला है। क्या करें उपाय? पहले तो दूसरों को दुख देना छोड़ दीजिए। ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जिसके कारण किसी के मन को ठेस पहुँचे, और शुभ कार्य करने में हरे रंग का उपयोग न करें। आप पीले या फिर सुनहरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। बुधवार को गाय माता को चारा खिलाई, गौशाला में मदद करें। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।